तो आज बात कर लेते हैं टाटा की सर्विस के बारे में। हमने अक्सर सुना है और उसी वजह से टाटा बदनाम है कि टाटा की सर्विस अच्छी नहीं है, टाटा की सर्विस कॉस्टली है, या टाटा के जो मैकेनिक्स हैं उनको अपनी गाड़ी की नॉलेज नहीं होती है। तो कुछ मिथ्स हैं और कुछ फैक्ट्स भी हैं। तो इसीलिए आज हमारे साथ हमारे एक व्यूवर हैं, रैंडम व्यूवर हैं, उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ है। उनके पास टाटा टिगोर है पेट्रोल में, तो उनसे बात कर लेते हैं। उनके पास उससे पहले सफारी भी थी, अभी उनसे मैं मिलवाऊंगा। और उनके पास सफारी भी है, उनके पास अभी टिगोर भी है। तो टाटा को काफ़ी अच्छे से जानते हैं वो, उसकी सर्विस उन्होंने काफ़ी टाइम से ली है। तो चलिए एक बार उनसे बात कर लेते हैं, उनका पहले क्या एक्सपीरियंस था, आज क्या एक्सपीरियंस है। और बुलाते हैं मिस्टर अमन कौशिक को। कैसे हैं अमित जी? बिल्कुल बढ़िया। अमन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तो मिस्टर अमन के पास, चलिए अमन आप ही बताइए, आपके पास पहले कौन सी गाड़ी थी और अभी आपके पास कौन सी गाड़ी है? अमित जी, पहले मैं टाटा की सफारी एक्सप्लोरर यूज़ करता था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ प्लस भी रहा, कुछ माइनस भी रहा। उसको चलाते चलाते कुछ नया पता चला, तो मैंने सोचा एक नई गाड़ी, एक सेडान के रूप में टाटा से परचेज़ की जाए। तो अब मेरे पास टिगोर है। तो चलिए एक बार गाड़ी के पास चलते हैं। तो अमन, आप हमें ये बताओ, अक्सर हमने सुना है कि टाटा की गाड़ियाँ जो है ना, जब हम उनको कुछ टाइम के लिए रन कर लेते हैं तो उसमें ना कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं गाड़ी की। आवाज़ें डांसिंग कार नहीं अमित जी। नहीं, डांसिंग कार की बात नहीं कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है डांसिंग कार वाला। वो मुद्दा हम भटक जाएंगे थोड़ा। डांसिंग कार ना यूज़ करें, आप भी ना यूज़ करना इसको एज ए डांसिंग कार। तो एक्चुअली मैं बोल रहा था कि टाटा की जो गाड़ियाँ होती हैं ना, जब हम उसको कुछ टाइम के लिए रन कर लेते हैं तो उसमें कुछ आवाज़ें आ जाती हैं। दरवाजे से आवाज़ आनी, या इसके बम्पर से आवाज़ आनी, या कहीं से भी कई बार हमें पता नहीं लगता है। हाँ, प्रॉब्लम तो है क्योंकि गाड़ियाँ थोड़ी इसकी भारी होती है, मजबूत होती है, लेकिन उसको सर्विस वाले किस तरीके से टैकल करते हैं, आपने ये कभी एक्सपीरियंस किया है? बड़ा भयंकर प्रश्न आपने पूछ लिया अमित जी। अच्छा। हुआ क्या, सफारी को रन करते हुए मुझे करीबन 11,000 किलोमीटर के आसपास गुजर गया था। एक आवाज़ से मैं लगातार जुस्तजू करे जा रहा था, जो चू 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 करती थी। और मैं दरवाज़ा खोलता तो चू चू आप नोट कर लीजिए, चू चू की आवाज़ करती थी। हाँ ठीक है। हाँ, तो वो चू चू की आवाज़ करती थी। फिर दरवाज़ा खोलता तो भी चू चू करती, दरवाज़ा बंद करता तो भी चू चू, और चलते चलते तो करती थी। तो हुआ क्या, बेसिकली मैं सोनीपत में एक मोटर्स हैं अपने टाटा के, उनके पास पहुंचा और सर्विस वालों को मैंने बोला यार प्रॉब्लम आ रही है और ऐसे ऐसे गाड़ी आवाज़ कर रही है। बोलते सर कैसी आवाज़ कर रही है? यार जैसी नॉर्मल करती है। बोलते सर कर कैसी रही है? तो मैंने उनको बताया चू चू वाली आवाज़ कर रही है। तो उन लोगों ने बोला ठीक है सर, हम देख लेते हैं। तो नॉर्मली मैंने सर्विस से अपनी गाड़ी उठाई तो मुझे लगा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। दरवाजे से बाहर निकला था, मुझे आवाज़ आई फिर से वही, चलते हुए गाड़ी में से फिर से वही चू 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 चू। अब नोटिफाइड हो जाता है, एक बंदा करीबन 10-11 हज़ार किलोमीटर एक गाड़ी चला चुका है और उसके बाद वो सर्विस करा रहा है, फिर से आवाज़ वही आती है। तो मैंने जाके अंदर दोबारा पूछा मुझे क्या रिव्यू सुनने को मिलता है सर्विसेज हेड की तरफ से कि अमन जी गाड़ी बहुत भारी है, दरवाज़ा भी इतना ही भारी है, आप अकेले लगेंगे तो उठेगा भी नहीं आपसे, तो ये इसी वजह से आवाज़ कर रहे हैं इसके कब्जे। आई वाज लाइक दिस। हाँ, ये क्या एक्सक्यूज़ है? ये अक्सर होता था। और ये चीज़ सुनने के बाद मैं वाकई स्टन हो गया। मैंने इस चीज़ के लिए दिल्ली तक अप्रोच किया, बट स्टिल ऑल पर्सन हैव द सेम आंसर। सभी के पास सेम ही रीज़न था। तो उसमें मैंने फिर क्वेश्चन उठाना ही बंद कर दिया। मैंने मान लिया कि सफारी भारी है। ये हम बात कर रहे हैं सफारी की, और अभी आपके पास टिगोर है, तो इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है? अब मैं कहूँगा एक भारी गाड़ी छोटी सी मैंने और ली, और ये शायद कम भारी थी, लेकिन इसका भी दरवाज़ा चू 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 कर रहा था। और जैसे मैंने इसको ले जा कर के सर्विस हेड को सौंपा तो उनके पास एक बड़ा जेन्युइन सा रिव्यू था, सर इसके जो बोल्ट है वो ढीले हो गए थे, मैंने टाइट कर दिए। और प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है पहले सर्विस में और अब सर्विस में टाटा में काफ़ी फ़र्क आ चुका है? जी बिल्कुल फ़र्क आ चुका है। पहले सुनते कम थे और करते अपनी मर्जी के थे। अब सुनते ज़्यादा हैं और करते हमारी मर्जी का है। तो थम्स अप यहाँ पे टाटा के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, अक्सर बोला जाता है कि टाटा के जो मैकेनिक्स हैं ना, जितने मैकेनिक हैं उनको अपनी गाड़ियों की नॉलेज होती नहीं है प्रॉपर तरीके से। ये आपने कभी फेस किया है? अमित जी इसके बारे में भी एक बड़ी अजीब सी बात है। मेरे पास सफारी में राइट हैंड साइड मेरी डोर की साइड का स्पीकर म्यूज़िक प्लेयर सिस्टम काम करना बंद कर चुका है। और मैं जाता हूँ उसको शोरूम पर लेकर के सर्विस के लिए बेसिकली,
तो मैंने उनसे ये कंप्लेंट की, तो मुझे बड़ा जेन्युइन सा एक उन्होंने अपना प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए बोला, और वो प्रोटोकॉल ये था कि अमन जी फलान दिन को आप आइए, उस दिन आपको हमारा इंजीनियर यहाँ पर मिलेगा, आप उससे ठीक आइए, वेदर यू आर फ्री और नॉट, यू हैव टू गो ऑन दैट डे। अच्छा, वो आपको आपके ऊपर परेशानी है, आपको देखना है। ठीक बात है। और अभी ऐसा कुछ हुआ है या अभी इसके स्पीकर ठीक चल रहे हैं? ये चीज़ कब से बदली है, जब टाटा ने और कंपनीज के साथ पैचअप किया है, खुद इंडिया में लॉन्च किया अपने नए ब्रांड्स को, उसमें क्या बदलाव आया है कि आप एक नए व्हीकल को लेके जाते हो या फिर कोई भी आपके पास व्हीकल है, अब आपको टेक्निकल तरीके पे कोई परेशानी नहीं आ रही, अब आपको इंजीनियर्स हैंडल कर रहे हैं। ओके। अभी का एग्जांपल देता हूँ, लास्ट सर्विस पे मेरी गाड़ी का बूट काम नहीं कर रहा था बेसिकली, और उसमें लाइट भी ऑन नहीं थी, तो मैं गया, मैंने अपना कंप्लेंट दिया और एवरीवन वाज अवेलेबल ओवर देयर, दैट्स इट, प्रॉब्लम रिजॉल्व्ड। तो हम तो यही कह सकते हैं, टाटा यहाँ भी दिस टाइम आल्सो थम्स अप। बढ़िया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाटा की सर्विस कॉस्ट की। तो मुझे तो पता है कि सर्विस कॉस्ट लगभग 4-4.5 हज़ार के आसपास मेरी जो नेक्सॉन है मेरे पास उसकी रहती है। तो अमन के पास पेट्रोल गाड़ी है, इनसे भी पूछ लेते हैं, इनके पास सफारी भी थी तब क्या था, थोड़ा वो भी कंपैरिजन हो जाएगा। तो अमन, अभी आपकी क्या सर्विस कॉस्ट है और पहले आपकी क्या रहती थी, थोड़ा वो और बता दीजिए हमें। अमित देखिए, बड़ा नॉर्मल सी बात है, जैसा आपने खुद बताया 4 से 4.5 हज़ार रुपये। अभी रिसेंटली 6 तारीख को मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस कराई है, एंड आई माई सेल्फ पेड जस्ट $4,000, नथिंग एल्स। और सफारी की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम पे भी मैंने कभी इससे ज़्यादा पे ऑफ नहीं किया। अगर आप गाड़ी को स्टेबल चला रहे हैं, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं कर रहे, कुदा नहीं रहे, ऑफ रोडर नहीं है यार गाड़ियाँ, तो आपको बिल्कुल ठीक बात है, बहुत नॉर्मल पैसा देना पड़ता है, कोई बड़ी डील नहीं है। ये एक बात बिल्कुल ठीक कही है, ये गाड़ियाँ ऑफ रोडर नहीं है। आप ओकेजनली अगर रास्ते ख़राब हैं तो आप जा सकते हैं, जानबूझकर अगर आप इसको ऑफ रोडर बना रहे हैं फिर आप ये मत बोलेगा कि सर्विस कॉस्ट सिर्फ 4,000 है, फिर तो आप कुछ भी पे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी टूट सकता है और गाड़ियाँ बहुत कॉस्टली होती हैं, बहुत इनके जो पार्ट्स होते हैं ना बड़े कॉस्टली होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इनकी सर्विस कॉस्ट कितना क्या रहा है। तो ये बिल मेरे पास आ गया है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल दूंगा, आप देख लेना। अभी एक बिल है 392 का है और एक है 3525। देखा जाए तो 3900 के आसपास का बिल है, वही 4,000 के आसपास। और ये जो हमारी मेजर सर्विस है, जो फर्स्ट मेजर सर्विस होती है 15,000 किलोमीटर पर, टाटा की हर गाड़ी की सर्विस 15,000 किलोमीटर के बाद होती है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, चाहे वो पेट्रोल है या डीजल है। और 15,000 किलोमीटर या 1 साल के बाद इसकी जो सर्विस कॉस्ट रही है 4,000 रुपये, बहुत ही कम है। 10 रुपये आप डेली का खर्चा इसका लगा के चलिए, कोई मायने नहीं रखता है। तो अभी बात आ जाती है वर्डिक्ट पे। तो वर्डिक्ट भी हम आज अमन से ही लेंगे, देखते हैं ये टाटा की सर्विस के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि पास्ट को देखते हुए अगर आप टाटा को जज कर रहे हैं तो नेशनली अब उतना बुरा एक्सपीरियंस आपका नहीं होने वाला। बहुत कुछ बदल चुका है और फ्यूचर में काफ़ी कुछ बदलने वाला है। आई होप सो दिस इज़ माई वर्डिक्ट ओनली।